भारत ने कहा है कि वो अपने 18,000 सिटीजन जो कि इलीगल है अमेरिका के अंदर, इट्स रेडी टू टेक देम बैक। ये डॉक्टर जयशंकर साहब डर गए, इंडियन गवर्नमेंट डर गई, भारत डर गया और भारत ने अग्री कर लिया कि हाँ हम 18,000। ठीक है, 18,000 वापस ले लो, 18,000 वापस ले लो और कोई 1,02,000 जो है वो ले जाओ। मेरा ख्याल है सबसे पहले तो जो उसने अपनी इलेक्शन कैंपेन में बार बार कहा और फिर उसने कल भी दोहराया, और वो है डिपोर्टेशन ऑफ इलीगल इमिग्रेंट्स। ये कितना बड़ा चैलेंज हमारे लिए या चाइना के लिए? ये ट्रम्प वो नहीं है जो पहले आए थे, ये वो हैं जो आए हैं, उनका एक प्लान है, सारी चीजें पर्पसफुली कर रहे हैं। सो इंडिया H1B वीजे भी लेगा, इंडिया अपने लोगों को ऑनरेबली रिपैट्रिएट भी करेगा, इनको वापस भी बुलाएगा। इन्फ्लुएंस भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है इंडियंस का। डॉक्टर जयशंकर पहली सीट पर बैठे हुए थे। डॉक्टर जयशंकर इज द ओनली साउथ एशियन जो कि उनकी ओथ टेकिंग सेरेमनी है उसमें मौजूद थे और वो बिल्कुल ट्रम्प के सामने खड़े हुए हैं। यानी ट्रम्प के सामने जो पहली लेन में पहली कॉर्नर की सीट थी उसके ऊपर इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर बैठे हुए थे। तो आप ये समझ लें वो एज स्पेशल, वो एज एनवॉय गए हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी के। हर बंदे की अपनी किस्मत होती है, मैं ये समझता हूँ, लेकिन जो किस्मत डॉक्टर जयशंकर लिखवा के लाए हैं और जो किस्मत नरेंद्र मोदी लिखवा के लाए हैं, मैं नहीं समझता कि कोई। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। दोस्तों, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने ऐसे करीब 18,000 अवैध भारतीयों की पहचान कर ली है जिन्हें वापस भेजा जाना है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत इन अवैध प्रवासियों को वेरीफाई करेगा और फिर उन्हें वापस भेजे जाने की प्रक्रिया शुरू होगी। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इन अवैध प्रवासियों की संख्या 18,000 से अधिक भी हो सकती है। डोनाल्ड ट्रंप लगातार दूसरे देशों पर व्यापार टैरिफ लगाने की धमकी दे रहे हैं। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में कहा गया कि भारत नहीं चाहता कि उसके ऊपर इस तरह के टैरिफ लगाए जाएं, इसलिए अवैध प्रवासियों के मुद्दे पर वो ट्रंप प्रशासन का सहयोग करने के लिए तैयार है। इसके साथ ही मुद्दा H1B वीज़ा का भी है। ट्रंप के राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद से ही अमेरिका की सत्ताधारी रिपब्लिकन पार्टी के दो धड़ों के बीच इस वीज़ा व्यवस्था को लेकर बहस छिड़ गई है। एक हिस्सा कह रहा है कि इस वीज़ा को पूरी तरह से बैन कर देना चाहिए और अमेरिका में पैदा होने वाले रोजगार अमेरिकियों को ही मिलने चाहिए। वहीं दूसरे हिस्से का कहना है कि इस वीज़ा की व्यवस्था इसलिए की गई थी ताकि दुनिया भर से प्रतिभावान लोगों को अमेरिका बुलाया जा सके। H1B वीज़ा को लेकर ट्रंप की भी प्रतिक्रिया आ चुकी है। उनका कहना है कि उन्होंने दोनों पक्षों की बातें सुनी हैं और उन्हें लगता है कि प्रतिभावान लोगों को वैध तरीके से अमेरिका आने देना चाहिए। साल 2023 में अमेरिका ने 3,86,000 H1 वीज़ा दिए थे। इनमें से 3/4 वीज़ा भारतीयों के हिस्से आए थे। 18,000 अनडॉक्यूमेंटेड इलीगल इमिग्रेंट्स जो कि भारतीय हैं, भारतीय मूल के हैं, जो अमेरिका गए थे। जब से इनकी बात हुई है और डॉक्टर जयशंकर ने अग्री करा है कि भाई हां ये हमारे बंदे, हम इनको वापस ले लेंगे, तो साहब बड़ा एक तूफान सा आ गया सोशल मीडिया में। सोशल मीडिया में तूफान आ गया और दो किस्म की राय सोशल मीडिया में सामने आ चुकी है। पहली राय यह है कि साहब कोई बात नहीं, अगर इलीगल है तो उसको वापस ले आओ। लेकिन कई ऐसे भी लोग हैं जो कह रहे हैं कि भारत शायद डर गया। भारत शायद डर गया क्योंकि ट्रंप टैरिफ लगाने वाला था। उसने भारत को पहले भी कहा था कि बिगेस्ट अब्यूजर ऑफ टैरिफ, तो मैं भी 100%, और वैसे भी भारत ब्रिक्स का हिस्सा है भैया, तो ट्रंप को तो वैसे ही ब्रिक्स अच्छा नहीं लगता, तो मैं टैरिफ लगा दूंगा, ये कर दूंगा। इसलिए डॉक्टर जयशंकर साहब डर गए, इंडियन गवर्नमेंट डर गई, भारत डर गया और भारत ने अग्री कर लिया कि हां हम 18,000। देखिए दो चीजें हैं, बात डरने या न डरने की है ही नहीं दोस्तों। मैं अपनी राय बता रहा हूं यहां पे आपको। इट इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ समबडी गेटिंग स्कैर्ड और नॉट गेटिंग स्कैर्ड। आपके लोग डंकी मार के बाहर गए हैं, इट्स अ क्राइम, वो गलत है। भारत को वैसे भी लेना चाहिए, डरे ना डरे, हां डरे ना डरे, क्यों डरे, दैट्स नॉट द पॉइंट एट ऑल। पॉइंट यह है कि यह गलत है, इट्स अ क्राइम, यू कांट। जैसे हम लोग नहीं पसंद करते यार, मैं पसंद नहीं करता दोस्तों। कई बार तो मैं खुद बोल चुका हूं यार कि नोएडा में कितने बांग्लादेशी हैं, हिंदू नाम रख दिया, बोला हम मालदा के रहने वाले हैं, यहां पे तनादन बेंगलोर में है, चेन्नई में है, जम्मू में है। भारत का ऐसा कौन सा राज्य है, कौन सी ऐसी यूनियन टेरिटरी है जहां पे बांग्लादेशी नहीं है, जहां पे रोहिंग्या नहीं पहुंच गए? क्या हमें बुरा नहीं लगता? क्या हमें बुरा नहीं लगता? मुझे बहुत बुरा लगता है। आप मेरे देश में कैसे आए बिना वीजा के, बिना परमिशन के? मुझे बुरा लगता है। Shouldn't I apply the same moral, ethical and legal standards to the Indians who have gone illegally abroad यार? वही होना चाहिए। जो सच है वो सच है, झूठ है झूठ है। जो इंडियंस गए हैं illegally, they should be sent back to India. It doesn't matter if they are wanted in India or not wanted in India.
बात वह ही नहीं। अगर वो गए हैं वहां पे, उनको वापस भेजना पड़ेगा, पहली चीज। अब दोस्तों मैं दूसरे लेवल पे आता हूं। काफी लोग कनाडा से सोशल मीडिया पे ये पॉइंट आउट कर रहे हैं कि जस्टिन ट्रूडो गधा है, वो तो हम भी जानते हैं यार। नई बात यह है कि कहते हैं यार देखो, कैनेडियंस कह रहे हैं, व्हाट दे आर सेइंग इज कि यार ये तरीका है इलीगल इमिग्रेंट्स को वापस भेजने का। यानी कि मोदी जी खड़े हैं वहां पे, डोनाल्ड ट्रंप खड़ा हुआ है, इनकी बातें हो रही हैं फोन पे, या फिर जयशंकर साहब गए हैं, जो भी है XYZ, इन द एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज सेड कि हम अपने अनडॉक्यूमेंटेड इलीगल इमिग्रेंट्स को वापस लेंगे। अब कैनेडियंस कह रहे हैं कि जस्टिन ट्रूडो को भी यही काम करना चाहिए था। लोग कह रहे हैं कैसे करेगा, इसने तो रिश्ते बिगाड़ दिए भारत के साथ। मैं तो यह भी कह रहा हूं आज की तारीख में, अगर, और जैसे कि सोशल मीडिया पे चल रहा है, मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं पता है दोस्तों, आई डोंट नो, तो प्लीज अगर मैं कोई नंबर कोट करूं यहां पे तो यह मत कहना कि मेजर साहब आपने बोला था, नहीं, मुझे नहीं पता। जो मैंने सुना है नंबर वो मैं आपको बता रहा हूं। ऐसा लोग कह रहे हैं कि लाखों की तादाद पे इलीगल इमिग्रेंट्स जो हैं, इलीगल इमिग्रेंट्स कनाडा पहुंचे हैं, लाखों की तादाद में। मुझे ऐसा लगता है कि कनाडा को वापस भेजना चाहिए इंडिया, और यहां पे जो करोड़ों की तादाद में बांग्लादेशी हैं, इंडिया को वापस बांग्लादेश भेजना चाहिए। तुम्हारा देश है, तुम रहो, जो तुम्हारा देश है तुम यहां पे रहो। एंड ऑफ स्टोरी। जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों आज एक बड़ी डेवलपमेंट अमेरिका के अंदर ये हुई है कि भारत ने कहा है कि वो अपने 18,000 सिटीजन जो कि इलीगल है अमेरिका के अंदर, इट्स रेडी टू टेक देम बैक। बेसिकली ये बहुत बड़ी बात इंडिया ने की है। जिस बंदे का नाम डोनाल्ड ट्रंप है ना, वो बेसिकली बोल्ड डिसीजंस को पसंद करता है। इंडिया ने बोल्ड डिसीजंस लिया है। अब पता नहीं 18,000 है कितने हैं, बिकॉज इंडियंस तो बहुत है वहां पे, बड़ी तादाद में इंडियंस हैं, मिलियन प्लस होंगे। और अब ज्यादा मिलियन प्लस, आई थिंक 1.34 को इतने मिलियन है। अब चक्कर ये है कि इंडिया ने क्या किया है, इंडिया ने कहा कि इससे पहले कि अमेरिका जो है वो हमारे लोगों को निकाले, सो पहली बात हम अपने लोगों को कहेंगे कि पीसफुली इज्जत से बाहर निकलना, बेइज्जत होकर बाहर नहीं निकलना। सो ओनरशिप ले रहा है इंडिया अपने लोगों की। दूसरा, हमारे लोग जो है वो गैर जरूरी तौर पे अमेरिकी जेलों में ना रहें, क्योंकि लोग तो पकड़े जाने हैं। जब वो आइस जो अदारा है जिसने बंदों को पकड़ना है, जब उसने पकड़ना है तो उसने ये थोड़ी देखना ये इंडियन है, पाकिस्तानी है, बंगाली है, नेपाली है, अफ्रीकन, उन्होंने कहना इलीगल, दैट्स इट। अब ये चीज जो है, ठीक है जी, ये है। अब ये कोई 18,000 के करीब लोग हैं इंडिया के जो डिपोटेशन जिनकी होनी है, और ये सारे के सारे, जिसे आप समझ ले कि जितने भी इमिग्रेशन जो जिसे कहते हैं ना, जो लोग आए और इन्होंने ओवरस्टे किया, ये किसी वजह से उनका केस खराब हो गया, बट दे आर स्टिल देयर। सो इंडिया ने एक तो ये चीज की है, ठीक है, 18,000 वापस ले लो, 18,000 वापस ले लो, और 18,000 वापस ले लो, और कोई 1,02,000 जो है वो ले जाओ, लेकिन किसी और तरीके से ले जाओ। 1,02,000 किसी और तरीके से ले जाओ, दैट इज गोइंग टू बी द पॉलिसी।